हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ हर्षिता जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में अपना जो गोल है उसे अकम्प्लिश किया है जी। असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी हैं और यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करेंगे सबसे पहले तो हर्षिता जी का। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। कैसा लग रहा है हर्षिता जी आपको? सर थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अब तो। ओके, तो अभी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे प्रिपरेशन आपने किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी सर। सर मैंने पहले तो सर नेट दिया था। नेट से ही स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी। पहला जो अटेम्प्ट था वो मेरा नहीं निकल पाया था। फिर मैंने 2 बार नेट दिया है। लेकिन मैंने जेआरएफ के लिए भी ट्राई किया था, बट जेआरएफ मेरा नहीं हो पाया था। बट ठीक है सर, आज जो मिला है भगवान ने जो दिया है उसका एक दुख भी नहीं है कि जेआरएफ नहीं भी मिला है तो। और बाकी सर फिर उसके बाद एपी की वैकेंसी आ गई थी मध्य प्रदेश में। तो मैंने इसके लिए फॉर्म फिल किया था। और सर एपी फिर आपकी क्लासेस से मैंने कोर्स खरीदा। और मतलब उसकी हेल्प से मेरा रिटर्न निकला फिर इंटरव्यू। और फिर सर मैं आज आपके सामने। ओके, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, आपके साथ जुड़कर, आपकी बातें सुनकर। तो हर्षिता हर्षिता जी, आपके प्रिपरेशन के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे, कैसे टाइम निकाला करते थे, तो ये थोड़ा सा और बताइए। जी सर। सर मैं मोस्टली केस में जो सर जॉब भी करती थी और कोचिंग क्लासेस पढ़ाती थी और साथ में स्कूल भी जाती थी पढ़ाने। और इस बीच में सर एक बिंग एज अ गर्ल एक मम्मी की भी हेल्प करनी रहती है हमको, तो वो भी करती थी। और सर हेल्प जब मम्मी को किचन में खाना वगैरह बनवाते थे उस टाइम में आपके शॉर्ट लेक्चर सुना करती थी साथ में हेडफोन लगाकर। ओके। तो उससे बहुत हेल्प मिली। और बाकी सर मैं रात को पढ़ाई करती थी मोस्टली ओके। केसेस में। और ओके। फिर जी सर। ओके। ओके, अक्सर खाना बनाते समय वो हम खाने वाली वीडियो चलाते हैं ना कि खाना कैसे बनाएं। आप एवर स्टडी क्लासेस के वीडियो चला चला के खाना बना रहे थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ खाने में गलत डाल दिया, नमक की जगह नहीं चीनी नहीं डाल दी? सर। चलिए, नहीं सर, नहीं आपका सर। जो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज है वो अमेजिंग है। और हर्षिता जी, ये भी जानना चाहेंगे प्रैक्टिस को कितना फोकस किया आपने, प्रैक्टिस पे कितना एम्फेसिस किया इस जर्नी में? सर प्रैक्टिस मैंने सर लेक्चर्स वगैरह से ज्यादा मैंने पीवाईक्यूज और आपके जो एमसीक्यूज थे उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है। आपने जो भी नेट के पीवाईक्यूज 2005 से दिए थे वो भी मैंने लगाए। उसके साथ ही सेट के भी दिए थे, सेट के भी मैंने लगाए। और कुछ एमसीक्यूज जो आपकी कोचिंग से भी प्रोवाइड हमें हुए थे तो मैंने हम्म। सारे ही एमसीक्यू सॉल्व करे थे ओके। पीवाईक्यूज। और सर ओ। कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चंस का एक रहा भी था कि हमें एग्जाम में वो चीज देखने को भी मिली थी। तो सर हम्म। मुझे तो मतलब वो चीज से तो बड़ा बेनिफिट मिला था। हर्षिता जी, कई बार हम एमसीक्यूज लगाते हैं, मॉक्स लगाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरे को आता ही नहीं। तो ऐसा आपके साथ भी कभी ऐसा होता था? कभी कभी ऐसा लगता था अरे यार कि मेरी तो कुछ पढ़ाई हो ही नहीं रही है, तो कभी ऐसा फील करते थे आप? बिल्कुल सर 100% करती थी। पहले मॉक में ही बहुत कम नंबर आए थे मेरे को, तो फिर मैंने मॉक लगाना बंद भी कर दिए थे। इवन एमसीक्यू भी सॉल्व करना बंद कर दिए थे। फिर पीवाईक्यूज की तरफ शिफ्ट हो गई थी मैं। बट फिर से जैसे जैसे जर्नी में फिर मैंने सोचा कि ठीक है जैसा भी लग रहा है लगाओ इनको। और क्या वो नया टॉपिक आ रहा है हमारे पास उसको साथ में फिर कवर करो। तो सर उस चीज का बेनिफिट तो मिलता है स्टार्टिंग में, एक सभी को लगता है सर। वो तो लगता ही है। जी जी, तो बिल्कुल भी मॉक्स में कम स्कोर आए तो घबराना नहीं है। आप नए टॉपिक्स को देखें, एनालाइज करें, जैसे हर्षिता जी ने किया वैसे ही आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे आपके स्कोर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा और इनका सिलेक्शन भी हो गया, तो ये हमारे सामने एक लिविंग एग्जांपल है। अब हर्षिता जी, आपने सिलेक्शन में एक इंटरव्यू भी क्लियर किया है, और वो इंटरव्यू के बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। जी सर। सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर लगता सबको डर है, बट एक सुनने में आता है ना डर है, वो एक्चुअली में वैसा होता नहीं है वहाँ पे। हमारी अगर प्रिपरेशन अच्छी होती है तो। सर जैसे एमपी में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उज्जैन से भी मेरे से पूछा गया था, मुझसे बोर्ड टीचिंग भी करवाई गई थी। और साथ में सर कॉमर्स पे उनका फोकस था, स्पेशली उनका कॉस्ट अकाउंट पर फोकस हुआ था। इकोनॉमिक्स पर उनका फोकस था, फाइनेंशियल अकाउंट से मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस बने थे। इसके हम्म। साथ सर कॉमर्स में करंट अफेयर्स थे, उससे भी क्वेश्चंस बने थे। मैंने सर एक बुक लिखी है हम्म। विद्यार्थी जीवन एंड प्रबंधन, तो उस पर भी मेरे क्वेश्चंस बने थे। तो हम्म। सर अच्छा हुआ, बट इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ओके। ये सर तो जो लगता है ना डर नहीं रहता है ऐसा इंटरव्यू में। ओके। ओके, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, तो इतना आपके लिए डर नहीं होगा, हर्षिता जी ऐसा बता रहे हैं। और ऐसा भी हुआ हर्षिता इंटरव्यू के दौरान कि कभी कोई सवाल उन्होंने पूछा और आपको उसका जवाब ना मालूम हो? जी सर।
बिल्कुल सर वो क्वेश्चन एक्चुअली कॉमर्स से नहीं था, वो मेरे उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से था। तो ओके। इतना शायद वो नेगेटिव नहीं भी बना। और सर अगर मान भी लेते हम कि हमारा कॉमर्स से ही वो चीज बन गई, हमें नहीं आ रहा है, तो सर सॉरी बोल सकते हैं, इतना नेगेटिव उसका वो नहीं लेते। हम गलत बताते, वो चीज गलत है वहां पे, उसका नेगेटिव जी मार्किंग जाता है। अदरवाइज अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो इट इज वेरी ओके फॉर देम। जी जी जी। और इसके अलावा बोर्ड पे जैसे आपने बताया कि आपने डेमो दिया, तो उसके लिए टॉपिक उन्होंने दिया या आपने खुद से चूज किया? नहीं नहीं सर, उन्होंने ही दिया था मेरे को टॉपिक। ओके। और सर टॉपिक अच्छा मिला था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल गया था, तो सर अच्छा मतलब बता दिया था मैंने। एक ओके। इजी टॉपिक मिल गया था एक तरीके से। बट सर चलिए। जिस दिन हमारे मतलब लोगों के हुए थे ना, उसी दिन सबको टीचर्स ही वहां पर मतलब जो एक्सपर्ट लोग थे वही टॉपिक दे रहे थे। और ओके। मोस्टली केस में वो तो कुछ भी हो सकता है बाय लक। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस, और हमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं। तो हर्षिता जी, बहुत सारी बातें आपने बताई। अब इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले कुछ फाइनल आप सजेशंस देना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? जी सर, यही है सर कि मतलब जो मैं एक लाइन हमेशा बोलती थी, क्योंकि हमारी एग्जाम भी एक एक्सटेंड हुई थी, फिर मेरी जर्नी में फेलियर्स भी देखने को मिले, कि ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड रीजन। तो मैं सर बार बार उस लाइन को बड़ा बोलती थी खुद से भी। और सर इसी के साथ ही एक हम जब भी प्रिपरेशन करें, एक डेडिकेशन तो रहता है, बट सर कंसिस्टेंसी कुछ ब्रेक कर देते हैं, ये ज्यादातर देखने को मिलती है। तो हमें हम्म। कंसिस्टेंसी मतलब ऑलवेज मेंटेन करना है, चाहे वो एक छोटा सा लेवल पे हो बड़ा लेवल पे हो, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। डेडिकेशन भी सर देना पड़ता है। बाकी तो सर हो जाता है फिर तो। जी जी। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, अच्छी अच्छी बातें आपने बताई कि ये सब अगर कोई भी एस्पिरेंट अपनी जर्नी में ले आएगा, तो वो भी हर्षिता की जी के जैसे अपना गोल अकम्प्लिश कर सकता है। तो यहाँ पे इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। आई एम होपफुल कि फ्यूचर थैंक एस्पिरेंट्स यू को सो यहाँ से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे नए सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।